अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूंगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे, वो हमें खर्चा भी नहीं देते थे। तो उसके बाद फिर मैं उनके संपर्क में आई थी। उसके बाद जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, फिर मतलब कि ऐसे रूटीन चलता रहा 6 महीने। मतलब कि वो बुलाते रहते थे अपनी पर्सनल, 63 सेक्टर में बुलाते थे, वहाँ उनकी पर्सनल मीटिंग होती थी। वो फॉरेस्ट वाले का फ्लैट था जहाँ वो पर्सनल मीटिंग रखते थे उनको रेंट पे लेके। उसके बाद एक दिन ऐसा हो, उन्होंने अपने मुझे झांसे में लिया हुआ था। उन्होंने मुझे बोला हुआ था, अब तुम हमारी मिनिस्ट्री में आ गई हो, हम तुम्हें अपनी मिनिस्ट्री का प्रधान बना देंगे और हम तुम्हें यूके वाली मिनिस्ट्री दे देंगे और तुम्हें यूके भेज देंगे। तो मैं उनकी बातों में आ गई। ऐसे झांसे का क्या मतलब है, मतलब कैसे झांसे में दिया? उन्होंने सर मुझे लालच दिया ना कि तुम्हें हम यूके भेज देंगे, यूके भेज देंगे, तुम्हारा पासपोर्ट बना हुआ है, तुम और भी हमें बंदे ला के दो जिनको हम फौरन भेजेंगे। किस चीज़ के लिए फौरन भेजेंगे? यही मिनिस्ट्री चलाने के लिए सर। अच्छा, ठीक। हाँ जी, पीबीएस में जो भी मिनिस्ट्री का नाम है वो चलाने के लिए हम तुम्हें यूके भेज देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दिन ऐसा आया, जैसे मैं विश्वास करती थी उन पे, मैं तो उनको गुरु मानती थी ना। अब उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मुझे नहीं पता था। उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, शाम को करीब 6 बजे बुलाया, और मैं कैब बुक करके जैसे रूटीन में पहले जाते थे वैसे चले गए हम। उसके बाद क्या हुआ, मैंने वहाँ जाके रूटीन की तरह चाय पी, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता, उसने मेरे साथ गलत किया और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी मतलब कि था नहीं, और मैं बेहोश थी। मैं घर खुद भी नहीं गई। उसके बाउंसर मुझे छोड़ के आए थे। मैंने जब एक औरत के साथ गलत होता है ना, तो उसको पता लग जाता है कि उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो उसके बाद जो मेरे शरीर का हाल था, उसके बाद जो मेरे शरीर में दर्द था, वो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत हुआ है कुछ। फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे ही लग रहा होगा। मेरे दिमाग में मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे उस टाइम। धीरे धीरे ऐसे वैसे वो मुझे बुलाते गए, तब उन्होंने मेरे साथ गलत नहीं किया। उसके बाद एक दिन ऐसा आया, उन्होंने फिर दोबारा मुझे बुलाया। मैं कहा नहीं प्रॉफिट जी, मैंने नहीं आना है। कहते तुझे आना पड़ेगा। मैं कहा मैंने नहीं आना। कहते तुझे आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे थ्रेट किया। उसके बाद जब मैं गई, मैं कहते मेरे पास ना तुम्हारी एक चीज़ है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। मैं डर गई। मैं कहा पता नहीं क्या है, शायद मेरे बच्चों का कुछ है, शायद मेरे फैमिली का कुछ मैटर है। मैं सर वहाँ गई और उसने मुझे मेरी वीडियो दिखाई। उसके बाद मैं इतना रोई, और उसने मुझे लगातार फिर मतलब कि हफ्ते में 2-2 बार यूज़ किया उस इंसान ने। और एक दिन ऐसा मतलब कि हद होगी, वो अंबाला रोड पे मुझे ले गए अपनी गाड़ी में, 92 नंबर गाड़ी थी फोर्ड की। अंबाला रोड पे ले गए और वहाँ जाके उन्होंने मुझे इतना कुटा कि तू हमारे कहने पे क्यों नहीं आती है। सर मैं तंग आ चुकी थी उसके अत्याचार से, बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। यानी आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको चाय में कुछ नशीली दवाई मिलाई और उसके बाद आपके साथ गलत काम किया? बिल्कुल सर। उसको फिल्म भी किया? उसको उन्होंने मेरी वीडियो बना रही कि तेरे पेरेंट्स तो फॉरेन है और मेरे भी कुछ मतलब कि जानकार हैं जो तेरे पेरेंट्स के जानकार हैं। उसके बाद मैं तेरी फॉरेन जाके वीडियो लीक कर दूंगा, तेरी फोटोज मैं अपलोड कर दूंगा इंटरनेट पे। और सर इसने किया भी, इसने गलत साइडों पे मेरी फोटो डाल दी। 2019 में इसके ऊपर पर्चा दर्ज हो रखा है चंडीगढ़ में। इसने मेरी फोटो डाल दी, गलत साइडों पे मेरी फोटो डाल दी। हाँ जी, उस दिन जैसे कि थर्सडे की मीटिंग थी, थर्सडे मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई तो हमें रोका गया था कि हमने बात करनी है। तो जब सारा स्टाफ वहाँ पे बैठा था और वहाँ पे वो कुछ बातें ऐसी थी जो सही नहीं थी, और उस जो लड़के के जैसे सबसे पहले जो थप्पड़ मारा गया, तो वो लड़के की कुछ ऐसी बातें थी जो वो वहाँ पे रख रहा था, और मैं और मेरी बेटी भी वहाँ बैठी थी। तो ऐसी बात में वो गुस्सा हो रहे थे कि ऐसे ऐसी बातें हैं, तुम ऐसे उसको रोक रहे हो, यहाँ से चर्च में आने से रोक रहे हो। तो जब उनको थोड़ी से हाइपर हुए तो उन्होंने कोई वहाँ पे कॉपी वगैरह पड़ी थी, वो भगा के मेरे फेस के ऊपर मारी वो, और मेरी बेटी मेरी गोदी में थी और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए। तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुँह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो उस लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था। तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा,
और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा, मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जा, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। और उसके बाद जब मेरे से गुस्सा उनका ख़त्म हो गया, फिर वो उस लड़के को मारा, काफ़ी मारा उसको। कब से आप कैसे आप उनके संपर्क में कैसे आए थे? ऐसी जैसे कि हम वहाँ पे हम थोड़ा परेशान थे तो वहाँ पे गए हम जब, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे प्रार्थना होती थी तो हमें थोड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे जैसे लोगों के लिए प्रार्थना होती थी, हमें लगता था कि नहीं ये अच्छा है, वहाँ पे हमारा मन लगने लग गया। तो थोड़ा सा इस चीज़ों के कारण हमने थोड़ा वो चीज़ें के भी हमें अच्छा लग रहा, शांति मिल रही थी कि हमें नहीं कुछ करना है, हमें अंदर से खुशी होती थी कि नहीं यहाँ पे सच में परमेश्वर है। अच्छा। तो हाँ जी, हाँ जी। तो हम वहाँ पे सेवा करने लग गए। अच्छा। और उसके बाद सेवा कर रहे थे, काफ़ी सालों से सेवा कर रहे थे। तो अब धीरे धीरे जब सारी चीज़ें सच हो रही थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो हमें पता लग रही थी। नहीं, क्या चीजें पता लग रही थी आपको? मतलब क्या कुछ होता था वहाँ पे? वहाँ पे ऐसी कुछ भी बहुत कुछ लड़कियों की वाली बातें थी। और जब उनको टॉर्चर किया जाता था, अगर कोई आवाज़ उठा जाता तो उसके साथ मारपीट होती थी कि मेरे खिलाफ नहीं तू बोल सकती, मैं तेरे बच्चों को उठवा दूंगा। क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ, मेरे को भी धमकी दी। इस संडे भी उन्होंने बेदी पे खड़ के बोला तू भी दवा हो जाएगी। और मेरे हस्बैंड के लिए लड़कियां प्लान कर रही मास्टर्स के लिए। हमने आना नहीं था, बड़े हमें बहुत मुश्किल से हम हिम्मत करिए, आवाज करें। यानी आपको वहाँ पर धमकाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं? हाँ जी, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो गलत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि लोगों के भावनाओं के साथ बहुत कुछ किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है जो सही नहीं है, और इमोशनल हिट किया जाता है। अगर कोई अपने घर से निकला, मैं छोटी सी बच्ची लेके आई हूँ, मुझे सच में नहीं पता कि इस इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। इनके खुद के जो इन्होंने इतनी आईडीज बना रखी है, उस पर गलत गलत कमेंट आएंगे जो पब्लिक होंगे। क्योंकि हम भी समाज में रहते, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ। हाल ही कोर्ट में पास्टर बजिंदर सिंह की पेशी हुई है। आपको बता दें कि पादरी अपने समर्थकों के साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। 2018 रेप केस का मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आप मौके की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जहां पर पुलिस कर्मियों के बीच पास्टर बजिंदर सिंह घिरे हुए नजर आ रहे हैं। चेहरे पर मास्क लगा हुआ है और उनकी झलक साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कोर्ट की ओर से बार बार पास्टर को पेश होने के लिए बुलाया जा रहा था, पर वह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके चलते कोर्ट की तरफ से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। अब उनकी पेशी 28 मार्च को होगी। 2018 रेप केस के अलावा कपूरथला में भी महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला बताया जा रहा है, और उसके साथ अब एक और वीडियो जो है उनकी वायरल हुई है। बीते दिन की बात की जाए तो वारंट NDW एक कानूनी दस्तावेज है। ये किसी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का अधिकार देता है। गैर जमानती वारंट जमानती वारंट से अलग होता है। गैर जमानती वारंट में आरोपी को गिरफ्तारी के बाद तुरंत जमानत मिलने की अनुमति नहीं होती। गैर जमानती वारंट जारी होने की वजह: 1. जब किसी व्यक्ति पर गंभीर अपराध का आरोप हो। 2. जब न्यायालय का मानना हो कि जमानत पर रिहा होने पर व्यक्ति भागने या कानूनी कार्यवाही में सहयोग न करने का जोखिम हो। और 3. जब आरोपी कानूनी प्रक्रिया से बचना चाहे या सबूतों से छेड़छाड़ या नष्ट करने की आशंका हो। गैर जमानती वारंट जारी करने का फैसला अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता, अभियुक्त के भागने की संभावना, अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर किया जाता है। गैर जमानती वारंट को रद्द या कॉल करने पर निष्पादित किया जाता है। राइट, तो आज हम बात करेंगे कि अगर कोई पर्सन किसी केस में विटनेस है, यानी कि गवाह है, और वो गवाही देने कोर्ट में नहीं जाता, यानी कि वो अपनी मनमानी चलाता है, तो ऐसे में क्या होता है? क्या उसको सज़ा होती है? क्या उसको फाइन भरना पड़ता है? उसके साथ क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पर्सन विटनेस है और वो गवाही के लिए नहीं जाता है कोर्ट के बुलाने पर भी, तो इट्स ए केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट की अवमानना करना। फिर वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, वो डिपेंड करता है कैसा केस है। अगर सिविल केस है तो वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, अगर क्रिमिनल है तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा।
अब हम जान लेंगे कि जाना ज़रूरी क्यों होता है कोर्ट में। तो आपको बता दें, जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, वो जस्टिस के लिए बहुत सतर्क रहता है, यानी कि बहुत स्ट्रिक्ट रहता है। तो वो नहीं चाहता कि किसी की गवाही के बगैर, यानी कि कोई गवाही इम्पोर्टेंट थी और वो गवाही देने ना आए, जिससे कि जस्टिस इफ़ेक्ट हो जाए। यानी कि अगर कोई पर्सन गवाह है और वो नहीं आता गवाही देने, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि जो केस है, जो जीतने वाला होगा या हारने वाला होगा, उस चीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। गॉट इट? तो अब जो प्रोसीजर है वो क्या है? तो प्रोसीजर ये होता है कि अगर आप किसी केस में विटनेस हो, अब आप नहीं जाते, तो पहले तो आपको आता है एक नोटिस, गॉट इट, कि भाई आप अपनी हाज़िरी दो। उसके बाद क्या होता है, अगर आप नहीं आते हो, हाज़िरी पे भी नहीं आते हो, नोटिस पे भी नहीं आते हो, तो आपके खिलाफ सम्मन आते हैं। अब सम्मन पे भी आप ना आए तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है, यानी कि कोर्ट आपको अरेस्ट करने के ऑर्डर दे सकता है। यस, ये तो होगी जनरल बातें, गॉट इट। अब जो रियलिटी में होता क्या है, लोग सोचते हैं कि भाई हम क्यों जाएं कोर्ट, अपना किराया लगा के, अपना आने जाने का खर्चा होगा वगैरह वगैरह वगैरह, बट टाइम वेस्ट होगा। अगर आपके कोई पास सफिशिएंट रीज़न है तो आप सफिशिएंट रीज़न दे सकते हो। अगर आपके पास कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मोस्टली केसों में आपको जाना ही पड़ता है, गॉट इट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार आना जाना खर्चा होगा, खर्चा कौन देगा, हम क्यों जाएं भाई किसी के केस में। तो इस चीज़ का भी आपके पास उपाय है। इसका उपाय ये है कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हो और कोर्ट से दरख्वास्त कर सकते हो कि भाई जो हमारा आना जाना है वो काफ़ी दूर है, तो क्या पता कोर्ट आपके लिए रिलीफ कर दे। वो जनरली डिपेंड करता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर्स पे। वो ज़रूरी नहीं है हर बार आपको आने जाने का खर्चा ही दे दे, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप समस्त को प्रभु जीशु नाम पर आंतरिक नमस्कार। आपण माने अल्प हो कि बहुत हो, आपण माने बजेंद्र सिंह ना आपण शुणिथिबे कि जदि आपण यूट्यूब चलाउछंती, यूट्यूब रे मते आपण निहाती देखिथिबे बजेंद्र सिंह। वर्तमान बजेंद्र सिंह विषय गोटे न्यूज बहुत द्रुत गति भाइराल होउछि। आ सेटा कौन? सेटा होछि ए जो बजेंद्र सिंह ये तो प्रभु का सेवा कार्य ये करुछि। ये कहे जे मु प्रभु का सेवा कार्य करुछि, किंतु भितरे भितरे एते सब विषय गुड़िक थिला जोटा कि धीरे धीरे वर्तमान सामना को आसुछि। आमे कहार विचार करूनु, किंतु जोटा सत्य सेटा आमे सामना को आमे आणुछु। किसी दिन पूर्व जने भौणी तांका नाम हूँ अंशु, से गोटे पॉडकास्ट रे बजेंद्र सिंह पूरा पोल खोली देइथिले। तथापि बहुत लोक माने प्राय 80% लोक माने तथापि विश्वास कर से माने कहूथिले जे बजेंद्र सिंह जे कि भविष्य वक्ता, तांको विरुद्ध एमती कहबाटा उचित नुहे। आ से माने उल्टा भौणी अंशु को से माने दोष देले कि ये भूल कहूँ, मिछ कहूँ, किंतु परमेश्वर न्याय करिया वाला परमेश्वर अटंती। आउ किसी दिन पर आउ गोटे वीडियो सामना को आसिला जोटा कि एक सीसीटीवी फुटेज रे समस्त देखा पाई जे कि भाव में बजेंद्र सिंह से कौन करुच्ची, आउ मारपिट करुच्ची, लोक मान पिटुची, आ जने महिला उपरक मत हाथ उठाऊँगी। आ बजेंद्र सिंह निज को बचाई, निज मिनिस्ट्री को बचाई, आउ से जे माड़ खाई ताकू प्रचुर परिमाण रे टंका देकी आ से कहिथिला जे तू कहबो मीडिया सामना रे जे मते बजेंद्र सिंह मते पिटी नथिले। आ से वीडियो सब मिछ, से सब एआई ऐप द्वारा सब बना हिचे, किंतु एआई ऐप रे जदि गुटे वीडियो बना हबो एमती केबे भी हबो नै। आउ सेठी मते बजेंद्र सिंह निजर भूल को स्वीकार न करिकि से जनक द्वारा कहउची जे तू कह ये वीडियो गुड़िक सब मिछ अटे, जोटा कि सीसीटीवी फुटेज भाइराल होती। तापर आमे माने देखिया पाऊ धीरे धीरे सत्य पुणी सामना को आसुची, किंतु जो स्त्री लोक माड़ खाई से निजे आसिक बयान दौचे नाई से जो सीसीटीवी फुटेज से सत अटे, से कौन सी एआई द्वारा एडिटिंग कराहीनी। आ मत माड़ हो से गोटे केस देइथिला बजेंद्र सिंह ना रे। तेबे आउ 2-3 जन भौणी सामना को आसिले, से सत्य कहले जे बजेंद्र सिंह किभଳି भाव में हारासमेंट करुला। तापरे आपण मानक जना थिबो कि ना मु जाने नहीं, बहुत वर्ष पूर्व गोटे रेप केस होता बजेंद्र सिंह ना रे। आ जो भौणी जनक केस देइथिले से वर्तमान पुणी सामना को आछंते। आ से पूरा डिटेल से वर्णना कले किभଳି भाव में बजेंद्र सिंह
तार कोल्ड ड्रिंक्स रे माने निशा मिसई देइथिला मिसईकी ताको बलात्कार करथिला एवं तार वीडियो मध्य करथिला। देखो ये माने एते तलक ये खसी जाई पारे जे कि निजको बहुत बड़ा भविष्य वक्ता बोली कहूँ। यही सब विषय गुड़ा सामने को आसूँ। तबे ये वीडियो तैयारी करने मुख्य उद्देश्य होची आमे माने सतर्क रहिबा, कारण ये होची शेष दिन रे अनेक एई भली भाव में बजिंदर सिंह भली माने भंड भविष्य वक्ता उठिकी अनेकों को भ्रांत करेंगे, जोटा कि बाइबल लिखा अच्छी माथि लिखित सुसमाचार तार 13 पर्व पढ़ंतु 24 पर्व मध्य पढ़ंतु आपणकर सब डाउट आप क्लीयर हो। समस्त ख्रीष्ट प्रिय मोर आंतरिक नमस्कार। पुणी देखा आउ गोटे भिडियो।